क्लास 12 के स्टूडेंट्स हिंदी ऐच्छिक विषय लेने वाले हैं, अर्थात हिंदी इलेक्टिव। तो 2021-22 के लिए आपके सामने टर्म वाइज सिलेबस लेके मैं उपस्थित हुई हूँ। चलिए समझते हैं कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में क्या क्या आएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके पूरे सिलेबस को 2 खंडों में विभाजन कर दिया गया है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो जो कोर्स आपका फर्स्ट टर्म में आएगा वो सेकंड टर्म में रिपीट नहीं किया जाएगा। इस तरह से पूरे कोर्स को 2 भाग में बांट दिया गया है। तो फर्स्ट टर्म में क्या क्या पूछा जाएगा वो देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है अपठित गद्यांश पे आधारित रहेगा। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है नहीं पढ़ा हुआ गद्यांश। उस पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको पढ़ के गद्यांश को उसका उत्तर देना होगा। तो यहाँ 18 अंक का दिखा रहा है कि प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए इसका 2 यहाँ पे प्रश्न का अंश दिया है। पहला में देखिए 2 अपठित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का उत्तर लिखना पड़ेगा आपको। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 1 अंक का। दूसरा है 2 अपठित पद्यांशों में से कोई एक का आपको चूज़ करके उत्तर देना है। इसमें 8 प्रश्न पूछे जाएंगे 1 अंक का। इस तरह से यहाँ देखिए 10 और 8 18 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन। आपको जो आएगा अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर, उस पर एक ही प्रश्न आएगा। यहाँ देखिए अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से पठित पाठों पर आपको जो 1 अंक का प्रश्न आएगा, उसमें आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे 1-1 अंक का। तो इस तरह से देखिए कुल भार 5 दिखा रहा है। 5 अंक का आपको प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। देखिए तीसरा पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो यहाँ पे देखिए 3 अंशों में पूछा जाएगा। पहला अंश है पठित काव्यांश पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 अंक का। दूसरा है पठित गद्यांश पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 1 अंक का। तीसरा है पठित पाठों पे 6 में से कोई 4 प्रश्न को लिखना है आपको। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 1-1 अंक का उत्तर लिखना होगा। तो यहाँ देखिए 5, 5, 10, 4, 14, तो कुल भार यहाँ 14 दिखा रहा है। चौथा देखिए अनुपूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो यहाँ पे देखिए एक ही अंश में पूछा जाएगा। पठित पाठों पर 5 में से कोई 3 प्रश्न आपको लिखने होंगे। विकल्प में रहेगा 1 अंक का रहेगा, यहाँ 3 दिखा रहा है। तो यहाँ देखिए कुल भार यहाँ 3 दे रहा है। और 5वां देखिए आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। श्रवण तथा वाचन पर आधारित रहेगा 10 अंक का। तो यहाँ 10 अंक दिखा रहा है। तो इस तरह से 18, 5, 14, 3, 10 कुल भार यहाँ 50 दिखा रहा है। टोटल 50 मार्क्स का प्रश्न आपको फर्स्ट टर्म में पूछा जाएगा। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन सा पाठ तैयार करना है। सेकंड यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म में जो आपको लेसन तैयार करना है यहाँ पर दे दिया है। अंतरा भाग 2 काव्यखंड गद्यखंड। काव्यखंड में आपको पढ़ना है जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ देवसेना का गीत, कार्नेलिया का गीत, विष्णु खरे का एक कम सत्य, रघुवीर सहाय का बसंत आया तोड़ो। तो काव्यखंड में आपको ये 3 कवियों को तैयार करना है। गद्य खंड में देखिए लेखकों में आपको मिलेगा रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ प्रेम घन की छाया स्मृति, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का सुमेरिनी के मन के, फणीश्वर नाथ रेणु का संवदिया। तो इस तरह से 3 पाठ आपको गद्य खंड में तैयार करने पड़ेंगे, 3 काव्य खंड में, 3 गद्य खंड में। अभिव्यक्ति और माध्यम में आपको जो लेसन तैयार करना है वो यहाँ दिया है। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, कैसे बनती है कविता, इन पाठों को तैयार करना होगा। अब आइए देखते हैं अंतराल भाग 2 में क्या पूछा जाएगा। फर्स्ट टर्म में प्रेमचंद का लिखा हुआ सूरदास की झोपड़ी, संजीव जी की लिखी हुई आरोहण। तो इस तरह से 2 लेसन आपको फर्स्ट टर्म में तैयार करना पड़ेगा। तो 2 पाठ अंतराल भाग 2 से पूछा
जाएगा। चलिए सेकेंड टर्म देखते हैं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने वाले, देखिए यहाँ सेकेंड टर्म का सिलेबस भी आप लोगों के सामने है। तो यहाँ आप लोगों को 2021-22 में सेकेंड टर्म में क्या क्या पूछा जाएगा मैं लेके आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। देखिए पहला जो आपका प्रश्न रहेगा वो रहेगा कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन पर आधारित रहेगा। इसमें 4 अंश में प्रश्न पूछा जाएगा। पहले अंश में देखिए यहाँ क्या दिया है, दिए गए 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन के अंतर्गत एक प्रश्न आएगा, 5 अंक का रहेगा यहाँ पर। दूसरा रहेगा औपचारिक विषय से संबंधित लगभग 120 शब्दों में पत्र लेखन आएगा, एक ही प्रश्न रहेगा, 5 अंक का रहेगा, विकल्प रहेगा साथ में। तीसरा है कहानी नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपका विकल्प के साथ। तो इस तरह से देखिए एक यहाँ पर 3 अंक का रहेगा, दूसरा 2 अंक का रहेगा, तो 5 अंक। तो चौथा देखिए समाचार लेखन या फीचर लेखन या आलेख लेखन पर आधारित 2 प्रश्न आपके लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ देखिए एक प्रश्न जो रहेगा 3 अंक का, दूसरा प्रश्न रहेगा 2 अंक का, तो इस तरह से 5 अंक। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि पहले प्रश्न में 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा देखिए दूसरे प्रश्न में आपको पाठ्य पुस्तक अंतराभाग से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें भी 4 अंशों में पूछा जाएगा। पहला अंश देखिए काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, 6 अंक का। दूसरा है काव्य खंड पर आधारित 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, 2 अंक का। गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, 6 अंक का। चौथा है गद्य खंड पर आधारित 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, 2 अंक का। तो इस तरह से 16 अंक का प्रश्न आपका रहेगा अंतराभाग 2 से। अब यहाँ देखिए तीसरा प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा वो रहेगा आपका अंतराल भाग से संबंधित पुस्तक से लिया जाएगा। तो अनुपूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 से आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 1 अंश में पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए पठित पाठों पर आधारित 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, 4 अंक का। तो यहाँ कुल भार 4 दिया है। तो चौथा जो प्रश्न आएगा वो आंतरिक मूल्यांकन पर रहेगा। आपको परियोजना कार्य देना होगा और 10 अंक आपको स्कूल की तरफ से प्राप्त करना होगा। तो इस तरह से यहाँ कुल भार 50 दिखा रहा है। 50 अंक का प्रश्न आएगा सेकेंड टर्म में। फर्स्ट टर्म में भी 50 मार्क्स का है, सेकेंड टर्म में भी 50 मार्क्स का है। और यहाँ देखिए अंकों का विभाजन दिया गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से पाठ आपको तैयार करने हैं सेकेंड टर्म में। यहाँ देखिए सेकेंड टर्म में जो पाठ पूछा जाएगा आपका, पाठों पर आधारित जो पाठ पूछा जाएगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 2 से काव्य खंड से 3 पाठ आएंगे, गद्य खंड से 3 पाठ आएंगे। आपको सिर्फ 6 पाठ तैयार करना है सेकेंड टर्म के लिए। तो देखिए काव्य खंड में तुलसीदास भारत राम का प्रेम पद, दूसरे कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी, उनका 12 मासा विद्यापति का पद, ये आएगा सेकेंड टर्म में। गद्य खंड में असगर वजाहत का शेर पहचान, 4 हाथ साजा, निर्मल वर्मा का जहाँ कोई वापसी नहीं, ममता कालिया का दूसरा देवदास। इस तरह से 6 पाठ आपके सामने हैं सेकेंड टर्म के लिए। अब आइए आगे देखते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम में क्या क्या पूछा जाएगा सेकेंड टर्म में। कैसे लिखें कहानी, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, नाटक लिखने का व्याकरण। तो इस तरह से अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत आपको 5 पाठ दिया गया है तैयार करने के लिए। अब आइए अंतराल भाग 2 से संबंधित देखते हैं कौन कौन से पाठ आ रहे हैं आपके सेकेंड टर्म में। यहाँ है विश्वनाथ त्रिपाठी का लिखा हुआ बिस्कोहर की माटी, प्रभास जोशी की लिखी हुई अपना मालवा, खाऊ उजाड़ू सविता में।
तो अंतराल भाग 2 से आपको 2 पार्ट तैयार करना पड़ेगा सेकंड टर्म में। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का परीक्षा देना है तो कौन कौन से पार्ट किस किस टर्म में आएंगे और कितने कितने अंक का होगा।